हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हम LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है सो दैट A प्लस बी ऑफ और प्लस सी इज नॉट इक्वल टू A प्लस ऑफ B प्लस सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करके देखना है कि ये A प्लस बी और प्लस सी जो है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मिल रहा है कि नहीं, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर A का वैल्यू दिया गया है, B का वैल्यू दिया गया है और C का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रूव्ड होता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कंप्लीट देखना। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, अभी तो हमारे क्वेश्चन के अंदर इज नॉट इक्वल टू दिया गया है, मतलब कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS दिया गया है। ठीक है, कभी कभी आपके पेपर के अंदर ऐसा भी आ सकता है A प्लस बी इजकल टू C प्लस D। ठीक है, इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जहाँ पे A की वैल्यू आपको गिवन होगा, B की वैल्यू मिलेगा, C की वैल्यू मिलेगा और D की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली कोशिश करना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग LHS साइड पे काम करना, LHS। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट करना LHS, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना RHS। ठीक है, LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं LHS की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद RHS की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके देखूंगा कि हमारा दोनों का जो वैल्यू है इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आता है तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल आता है तो मैं लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव करके आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर कवर कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड देखो सबसे पहले मैं काम करता हूं LHS के ऊपर। ठीक है, LHS पे मैंने काम किया, A प्लस बी ऑफ प्लस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले आपको A प्लस बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A प्लस बी का मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो A का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ से ले आकर के। ठीक है, उसके बाद B का वैल्यू चाहिए हमें, तो B का वैल्यू यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A की वैल्यू आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद देखो इसको ना, अब यहाँ पे देखो कंपेयर करके कि यहाँ पे 10 के पावर 5 है और यहाँ पे 10 के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू सबसे कम है, तो देखो यहाँ पे 10 के पावर 5 से 10 के पावर 3 कम है। ठीक है, तो 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, तो 5 आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 में 2 ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इस डेसिमल को मुझे लेफ़्ट साइड लाना पड़ेगा। कितना डिजिट ले आना पड़ेगा, 2 डिजिट। ठीक है, तभी तो मेरा 2 ऐड होगा। अगर मुझे 3 ऐड करना होता तो मैं 3 डिजिट आगे लेकर के आता। ठीक है, तो मैं इसको 2 डिजिट आगे लेकर के आऊँगा तो मेरा वैल्यू बनेगा 0.001050 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 को मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा वैल्यू 10 के पावर 5, उसके बाद 0.001050। ठीक है, यहाँ से इतना वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ से 10 के पावर 5 और यहाँ से 10 के पावर 5 दोनों में से एक कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मेरा 10 के पावर 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा, मतलब कि ऐड कर दूंगा। तब मैं जोड़ूंगा कैलकुलेटर से तो मेरा वैल्यू आएगा 0.105 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 5। ठीक है, ये 10 के पावर 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें नॉर्मलाइज करना होता है। तो देखो जैसे मुझे ये वैल्यू मिला, इसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइज किया तो मेरा वैल्यू आया इतना 10 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5। देखो नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 0.i वेयर i इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो i की जगह पे मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है हमारा वैल्यू। ठीक है, नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मलाइज मैंने कर दिया। अगर नहीं भी करता तब भी देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म में मुझे मिला है। ठीक है, तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो इसमें मैं यूज़ करूँगा राउंडिंग का कॉन्सेप्ट।
ठीक है। राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मेरा ये जो D1 है, D1 D2 D3 D4 और D5, ठीक है, मतलब कि अगर D5 की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 5 से, तो मैं क्या करूँगा, एक D4 की जगह में, जैसे D4 जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे D1 D2 D3 और D4 की जगह पे 0 है, ठीक है। तो 0 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे D5 की वैल्यू यहाँ पे 5 बड़ा है, इक्वल है 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऐड होगा 0 के अंदर, तो मेरा वैल्यू मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। तो ये मेरा राउंड ऑफ करके वैल्यू निकलेगा। तो देखो अब मैं a प्लस बी का जब वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पे a प्लस बी में, तो मेरा वैल्यू मिला है 0.1011 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। तो अब तो मुझे कैलकुलेट करना है a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे इसमें, ठीक है, तो इस वाले वैल्यू में अब मैं c का वैल्यू जोड़ दूंगा, ठीक है। c का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, अब देखो माइनस में 0.1000 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, ठीक है। तो अब मैं इसमें a प्लस बी में अब अगेन c की वैल्यू जोड़ूंगा, ठीक है। फ्रेंड अब मैं नाउ करके लिखूंगा a प्लस बी और प्लस में c की वैल्यू जोड़ूंगा। तो देखो a प्लस बी का जो मेरा वैल्यू है 0.1011 है, 0.1011 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 आया। उसके बाद प्लस में अब c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो c की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा क्वेश्चन से। देखो c का वैल्यू है मेरा माइनस में 0.1000 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस में, उसके बाद माइनस में वो 0.1000 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, ठीक है। ये c की वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू सेम आएगा और प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस का प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करके देखो 10 के पावर 5 यहाँ पर है और 10 के पावर 1 यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब कि हमें 1 को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि एक्सपोनेंट की वैल्यू मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये 10 के पावर 1 है ना, इसको मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर मेरा डेसिमल राइट साइड में जाता है तो माइनस होता है पावर में, अगर मेरा डेसिमल लेफ़्ट साइड में जाता है तो प्लस होता है पावर में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेसिमल को मैं लेफ़्ट साइड लेकर के भागूंगा, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट साइड लेकर के आ रहा हूँ। अब देखो कितना जोड़ना है, मुझे 4 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं 4 डिजिट डेसिमल को लेफ़्ट साइड लेकर के जाऊँगा। फ्रेंड देखो अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं पीछे लेकर के आ रहा हूँ 4 डिजिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डेसिमल को ले आया तो देखो मेरा अभी डेसिमल 1 के पास था, ठीक है। तो मेरा डेसिमल यहाँ पे था, ठीक है। अब 4 डिजिट इधर लेकर के आया तो 1 2 3 4, मैं यहाँ पे 4 0 लगाऊंगा, उसके बाद पॉइंट और 0 और माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखो मेरा 0 गया है लेफ़्ट साइड में, तो इसका मतलब कि पावर में वो ऐड होगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 4 डिजिट पीछे गया है मेरा 0, ठीक है। तो मैं पावर में 4 ऐड करूँगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा वैल्यू मिलेगा 10 के पावर 5 और ये वाली वैल्यू एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो 10 के पावर 5 यहाँ पर भी है, 10 के पावर 5 यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि मेरा जो एक्सपोनेंट है दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का एक्सपोनेंट इक्वल है। तो जब मेरा दोनों नंबर का एक्सपोनेंट इक्वल हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको कॉमन निकाल लूँगा। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना में से ये जो वैल्यू है, इतना वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई में 10 के पावर 5 मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें से कैलकुलेटर से मैंने माइनस किया तो इतना वैल्यू मिला और मल्टीप्लाई में 10 के पावर 5 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखो इसमें क्या करना है, हमें नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है, 0.i, ठीक है, जहाँ पे i जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे i की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कि ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं यूज़ करूँगा राउंड ऑफ का, ठीक है। तो राउंड ऑफ यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें देखो मुझे तो मंटीसा के लिए कितना वैल्यू चाहिए,
4 वैल्यू चाहिए, जिसमें होता है D1, D2, D3 और D4, ये 4 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे से यहाँ पे 4 डिजिट लूँगा, D1, D2, D3 और D4 यहाँ तक लूँगा। ठीक है, उसके बाद तो मैं लिखूँगा 10, और देखो यहाँ पे D4 लिखने से पहले मैं कंपेयर करूँगा 5 से D5 को। ठीक है, तो देखो 9 मेरा बड़ा है 5 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, D4 में एक ऐड करके लिखूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा D4 क्या है, 0 है, तो 0 में अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड करता हूँ तो मेरा वैल्यू आएगा 1। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे राउंड ऑफ किया हूँ मैं, तो मेरा वैल्यू मिला है 10, 11 मल्टीप्लाई और 10 के पावर 5। ठीक है, ये मेरा वैल्यू आएगा राउंड ऑफ करने से। ठीक है, अब फ्रेंड देखो आपको मिल गया है a + b और +c का वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपका ये है a + b ऑफ +c का वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड देखो आप लोगों को यहाँ पे LHS का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, LHS का वैल्यू आपका यही था, a + b और प्लस में c कैलकुलेट करना था, जो आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, RHS कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो RHS कैलकुलेट करने के लिए मेरा क्या था फ्रेंड, देखो RHS में है a + ऑफ b + c। ठीक है, ये RHS की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चलो मैं अब कैलकुलेट करता हूँ। फ्रेंड देखो अब मैं आप लोगों को RHS कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा b + c का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसमें आप a की वैल्यू ऐड करते हो तो आपको मिलता है RHS। ठीक है, तो चलो मैं b + c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू रखूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं c की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, और ये कहाँ से उठाऊँगा, मैं क्वेश्चन से। फ्रेंड देखो क्वेश्चन में b की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, और c का भी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये मेरा b का वैल्यू आ गया, ये यहाँ पे मेरा c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है इसमें देखो मेरा यहाँ पे 10 के पावर 3 है एक्सपोनेंट, और यहाँ पे मेरा 10 के पावर 1 है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कंपेयर करके देखो कौन सा एक्सपोनेंट कम है। ठीक है, तो देखो 1 जो है 10 के पावर, ये मेरा एक्सपोनेंट कम है। ठीक है, तो इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए मैं 1 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 3 आता है। तो 3 आएगा तो मतलब कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इक्वल अगर 3 2 जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, डेसिमल को मैं लेकर के आऊँगा लेफ़्ट साइड के अंदर, तभी तो मेरा प्लस में जुटेगा पावर में। अगर मैं डेसिमल को राइट साइड लेकर के जाता हूँ तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पावर में जोड़ने के लिए मैं डेसिमल को क्या करूँगा, ले करके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में कितना जोड़ना है, डेसिमल वैल्यू पावर में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो 2 डिजिट में इधर लेकर के आऊँगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो मेरा डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं अब डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखो 1 के पास था तो 1 2 डिजिट मैंने डेसिमल को लेफ़्ट साइड लेकर के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। उसके बाद इतना वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ से आपको 10 के पावर 1 + 2 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है, आपको मिलेगा 10 के पावर 3। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे आएगा। अब देखो कंपेयर करके 10 के पावर 3 यहाँ पर भी है और 10 के पावर 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब कि मेरा जो एक्सपोनेंट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, ये दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल हो गया है। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, अब जोड़ लूँगा, नहीं तो घटा लूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि इतना में से मुझे इतना को घटाना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ से माइनस करता हूँ तो मेरा वैल्यू आएगा 0.104 मल्टीप्लाई, और ये जो कॉमन मैं लिया हूँ यहाँ से इन दोनों में से, तो ये कॉमन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए तो ये तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज फॉर्म में है, तो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मुझे मंटीसा के लिए कितना वैल्यू लगता है, मेरा मंटीसा के लिए लगता है D1 D2 D3 और D4। ठीक है, 4 डिजिट मंटीसा होता है और 2 डिजिट एक्सपोनेंट होता है, जिसमें E1 होता है और E2 होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू मिला है 3 डिजिट। ठीक है, देख रहे हो आप, 1 2 3 डिजिट मिला है। तो ठीक है, और मुझे चाहिए 4 डिजिट मंटीसा के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये है मंटीसा, ये है एक्सपोनेंट और ये है बेस। तो मंटीसा में तो हमें 4 चाहिए, लेकिन मिला है कितना, 3। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपने मन से एक 0 लगा दूंगा 4 डिजिट बनाने के लिए। तो मेरा वैल्यू मिलेगा 0.1040 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। ठीक है, तो फ्रेंड देखो अभी हम लोगों को b + c का वैल्यू मिला है
ठीक है। अभी हमें RHS के अंदर, ठीक है, अभी ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, हमें तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब कि RHS में कैलकुलेट करना है ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है, इतना वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी देखो हमें तो सिर्फ बी प्लस सी का वैल्यू मिला है, ठीक है, मतलब कि इतना वैल्यू मिला है, ठीक है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों में मैं क्या करूँगा, ये ए की वैल्यू जब प्लस करूँगा ना तो फिर मेरा टोटल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे करता हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं नाउ लिखूँगा। अब देखो यहाँ पे ए प्लस और बी प्लस सी लिखूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी प्लस सी का मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी प्लस सी का वैल्यू, और ए की जो वैल्यू है मैं क्वेश्चन से लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो मेरा है, फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्वेश्चन में मेरा ए की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.1000 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं वहाँ पुट करूँगा। फ्रेंड मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया और बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब इस बीच में मेरा प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ पे 10 के पावर 5 है एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे 10 के पावर 3 है एक्सपोनेंट में, ठीक है। मतलब कि अब कंपेयर करके देखो कि कौन सा मेरा एक्सपोनेंट कम है, ठीक है। तो देखो कम है मेरा 3, ठीक है। तो 3 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 में ऐड करूँगा 2, तभी तो मेरा 5 होगा, तो 5 होगा तभी तो मेरा इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं 2 ऐड करूँगा, ठीक है, एक्सपोनेंट के अंदर। तो ऐड करने के लिए मैं क्या बताया हूँ कि जब भी मैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर एक्सपोनेंट में कुछ ऐड करता हूँ तो मेरा डेसिमल लेफ़्ट साइड जाता है, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड जाएगा तो प्लस होगा, अगर डेसिमल को मैं राइट साइड लेकर के जाता हूँ तो माइनस होता है, ठीक है। तो हमें तो ऐड करना है, और ठीक है, तो मैं डेसिमल को कहाँ लेकर के जाऊँगा, लेफ़्ट साइड के अंदर, ठीक है। और लेफ़्ट साइड के अंदर मैं कितना डिजिट लेकर के जाऊंगा, 2 डिजिट, क्योंकि मुझे 2 ऐड करना है, ठीक है। तो देखो मैं डेसिमल को यहाँ से 1 की जगह से यहाँ से उठा करके मैं सीधे पीछे लेकर के आया लेफ़्ट साइड के अंदर 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट आ गया, मतलब कि 00 आ गया, 10 40 मल्टीप्लाई 10 के पावर, देखो यहाँ पे 3 + 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये वाला जो वैल्यू है 0.00 10 40 ये वाली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तब देखो मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ पर भी है 10 के पावर 5, और यहाँ पर भी है एक्सपोनेंट 10 के पावर 5, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैं दोनों का कॉमन निकालूंगा 10 के पावर 5। अब ये वाला वैल्यू एक बार और ये वाला वैल्यू एक बार, दोनों का मैं सम कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐड करूंगा कैलकुलेटर से, तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.1010 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ये जो 5 है 10 के पावर ये यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 0.i वेयर i इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो i की जगह पे मेरा क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि नॉर्मलाइज फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं यूज़ करूँगा चॉपिंग, ठीक है। तो चॉपिंग में क्या होता है कि आगे से मैं 4 डिजिट लेता हूँ और बाकी की डिजिट को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 10 यहाँ पे 4 डिजिट आएगा, तो मैंने यहाँ पे 10 10 ले लिया, और आगे ये जो 4 है इसको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लीव कर दूंगा। तो फिर मेरा 10 के पावर 5 आ गया ये एक्सपोनेंट में, ठीक है। मेरा क्या होता है चॉपिंग का कॉन्सेप्ट कि जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में होता है तो मैं क्या करता हूँ, D1 D2 D3 और D4, ये D1 से लेकर के D4 तक की वैल्यू लेता हूँ, और बाकी के जो D5 होता है D6 होता है उन सभी वैल्यू को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे D1 D2 D3 और D4 तक को मैंने वैल्यू ले लिया, D1 D2 D3 और D4, ठीक है। और बाकी ये जो D5 की जगह पे वैल्यू है इसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आएगा चॉपिंग करके इतना, ठीक है। अब मेरा फाइनल वैल्यू आएगा a + b ऑफ b + c का वैल्यू 0.1010 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। फ्रेंड आप देख सकते हो मेरा जो LHS का वैल्यू निकला है a + b ऑफ +c का, ये निकला है 0.1011 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। ये है मेरा कुल LHS, ठीक है, ये LHS साइड का वैल्यू है, ठीक है। अब RHS देखो फ्रेंड, आपको RHS का वैल्यू मिला है 0.1010 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है। ये है आपका RHS की वैल्यू, ठीक है। तो आपको लिखना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखो LHS और RHS हमारा दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। और यही हम प्रूव करेंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम LHS की वैल्यू निकालते हैं और कैसे हम RHS की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और कैसे दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।